बहनों भाइयों नमस्ते नमस्ते आदाब हेलो भाई। एक बार फिर खुशी का मौका है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आ चुका हूँ आपके अपने यस टीवी पर लेकर आपका शानदार प्रोग्राम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और बहनों भाइयों, मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, क्योंकि भगवान ने हम सबको इस दुनिया में जीने के लिए भेजा है। और जीने के लिए सिर्फ यूं ही नहीं कि कुड़ते कुड़ते जीने के लिए, बल्कि हम सबको खुशी से जीने के लिए भेजा है। इस पूरी की पूरी प्रकृति का आनंद लेने के लिए भेजा है। हम सबको एक बहुत ही खुशनुमा एक विरासत के साथ में भेजा है, नेमत दे के भेजा है कि जाओ बेटा, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है ये तुम्हारे लिए है। सारी प्रकृति, ये सारा पानी, ये सारी हवा सब हमारे लिए है। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोग क्या करते हैं कि इतना सब कुछ भगवान से मिलने के बाद भी हम लोग अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट बना लेते हैं। मतलब ये कि इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतने सारे झगड़े, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में भरी होती है। लेकिन बहनों भाइयों, अगर हम थोड़ा सा अपने जीवन को समझें और ऊपर वाले की इस रचना को समझें कि आखिर हमें क्यों भेजा है इस दुनिया में, तो शायद हम अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। लेकिन नहीं साहब, हम अपने जीवन में जो कुंठाएं हैं वो पाल लेते हैं, वहम पाल लेते हैं और पर्सनल ग्रजेस पाल लेते हैं। इसी वजह से जीवन में सिर्फ दुखी दुख रह जाता है और खुशी नाम की चीज बिल्कुल गायब हो जाती है। अब क्या है ना कि एक आईटी प्रोफेशनल मुझे बता रहे थे कि भाई उनकी कंपनी में जब जॉब लगी तो उन्होंने क्या देखा कि उनके आसपास जितने भी एम्प्लॉयज थे वो क्या है कि नजरें बचाकर फोन करते हैं, इंटरनेट पे दूसरी नौकरियां ढूंढते हैं। काम एक कंपनी में कर रहे हैं लेकिन जॉब दूसरी कंपनी में ढूंढ रहे हैं। अच्छी सैलरी और अच्छा वेतन और अच्छी सुविधाएं और अच्छी लैविश लाइफ, बस इसी चक्कर में लगे रहते हैं। जबकि अगर वो इसी कंपनी में मेहनत करें जहां पे वो काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में ही उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करनी है खुशी के साथ में, खुश होकर मेहनत करनी है। ये नहीं कि कुड़ते हुए मेहनत करनी है। खुश होकर मेहनत करेंगे तो जरूर जिंदगी में हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और वहां पर खुश नहीं है तो फिर उस काम में बरकत भी नहीं होगी। हम कहीं और भी जाके अगर नौकरी करेंगे तो वहां पर भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारे साथ वो जो एक कुंठा है वो फिर वहां पर चली आएगी, फिर कोई तीसरी नौकरी हम ढूंढेंगे। तो इस तरह से तो भाई जीवन कहीं भी ठहर नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा जिस काम में रहो उसमें खुश रहो। अब वो बात अलग है कि हमें अपना पैशन को फॉलो करना चाहिए। पैशन मतलब ये कि जिस चीज में इंटरेस्ट है ना उसी चीज में काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें बनना तो है संगीतकार, लेकिन डैडी ने कह दिया कि हट, संगीतकार नहीं बनना, क्या तुम्हें भीख मांगनी है जिंदगी भर, डॉक्टर बनो। अब उन्होंने मेडिकल लाइन दिलवा दी। अब बच्चे को मजबूरी में डॉक्टर बनना पड़ा, क्योंकि भाई फीस के पैसे डैडी ही देते हैं। जब वो नहीं देंगे तो हम कहाँ से अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर बनने के 40 साल के बाद आज 45 साल की उम्र में मिस्टर शर्मा है, डॉक्टर शर्मा है, अब वो ये कहते हैं कि मैं फिर से चाहता हूँ कि संगीतकार बन जाऊं, लेकिन बन नहीं पाऊंगा। आप देखिए, जब इतनी आगे उम्र में जब निकल जाता है इंसान तो क्या पीछे लौट सकता है? नहीं लौट सकता। अगर अब डॉक्टर शर्मा 45 की उम्र में बोले कि मैं 20-25 साल का मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर अब मैं संगीतकार बन जाऊं, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर करना चाहेंगे तो सारा तहस नहस हो जाएगा। ABC से चालू करना पड़ेगा। इसलिए अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने पैशन को फॉलो करो, पानी की तरह फ्लो में बहो, बिल्कुल जिंदगी का मजा लेते रहो। और जिंदगी में सबसे बड़ी बात तो ये कि जितनी भी टेंशन्स होती है ना लाइफ में, उन टेंशन्स में 90% से ज्यादा हमारी अपनी पाली हुई टेंशन होती है। देखो, टेंशन तो जितनी है उतनी है, जहां है वहां है। लेकिन होता क्या है कि हमने टेंशन को उतना ज्यादा ले लिया है कि जितना कि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा टेंशन है। ये हमारे विचारों का ही खेल है कि हम जीवन में हर चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं और फिर वो गंभीरता बनती चली जाती है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके अवॉइड करो। जो चीज नहीं हो सकता उसको छोड़ दो। अगर कोई पार्टी पैसा लेके भाग गई तो उसको जाने दो। जितना आप उसके पीछे दौड़ोगे, जितना वक्त लगाओगे, उतना तो तुम अपने नए पैसे बनाने में कामयाब हो जाओगे। उसके पीछे भागोगे, पैसा तब भी नहीं मिलने वाला, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसी अवधि में अगर हम मेहनत करके फिर से नया कुछ करेंगे तो नया पैसा आएगा।
अगर इंसान को पैसा लेके भागना ना होता तो क्यों भागता भाई? तो ये सब सोचने की बात है। जो गया उसे जाने दो और जो आ रहा है उसे आने दो। नई हवाएं, नई फिजाएं और नई जिंदगी, हर रोज एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी, सब कुछ हमारे पास आ रही है। उसे आने दीजिए और खुश होकर अपने जीवन को बिताइए। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। बहनों भाइयों, बस इसी बात के साथ में आज का ये वीडियो यहीं तक। आप अगले एपिसोड में मुझे जरूर देखिएगा, जरूर इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा और हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नामक इस प्रोग्राम में आपके अपने यस टीवी पर। अभी के लिए नमस्ते।